ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दांत की समस्या आजकल बहुत आम हो रही है। हमारी जीवन शैली और खान पान का इसमें बहुत ही अहम रोल होता है। दांतों के खराब होने से इसके प्रभाव हमारे शरीर में बहुत बुरा होता है और लोग लाखों रुपए खर्च कर इलाज भी कराते हैं। वहीं कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक से डॉक्टर सेल्वराज जी का मानना है कि अगर शुरुआत से ही इसका सही इलाज हो जाए और सही तरीके से इसके देख रेख की जाए तो ना तो सेहत बिगड़ेगी और ना ही आपके पैसे खर्च होंगे। इसी पर जागरूकता लाने के लिए डॉक्टर सेल्वराज जी ने अर्ली स्टेप्स को कैसे डिटेक्ट करें हमारे चैनल से बात कर बताई। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सबको अंडमान निकोबार में कई सारी परेशानियां होती है, क्योंकि आए दिन आप सोशल मीडिया में, खासकर जब से अंडमान निकोबार में यूट्यूब चैनल्स निकले हैं, लगभग हर चैनल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं, न्यूज़ बनाए हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारी कैसी खस्ता हालत है, खासकर सरकारी अस्पतालों में। तो वहीं दूसरी ओर जो है, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी है जो बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं देती है। अभी 1.5-2 महीने पहले ही हमारे ही चैनल में हमने डॉक्टर सेल्वराज जी की जो डेंटल क्लिनिक है जंगली घाट में, वहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब बात प्राइवेट क्लिनिक्स की आती है तो बेशक दिमाग में आता है कि पैसे खर्च होंगे, ज़रूर पैसे खर्च होंगे, मगर आपके स्वास्थ्य को लेकर अगर आप वाकई में चिंतित है तो फिर आप वहाँ पैसे की परवाह नहीं करेंगे, अपने स्वास्थ्य से किसी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। मैं ये आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल के डेट में वर्ल्ड में बहुत बड़ा इशू है डेंटल प्रॉब्लम, दांतों को लेकर। और मैं आपको ये भी बताऊं कि दांत जो है वो हमारे शरीर के लगभग हर अंग से जुड़े हैं। दांतों के जो वेन्स होते हैं, जो उसके नसें होती है, वो हमारे शरीर से जुड़े होते हैं। तो अगर आपका दांत खराब होता है तो इसका आपको इफेक्ट्स आपके दूसरे हिस्सों में भी झेलना पड़ सकता है। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग डॉक्टर सेल्वराज जी से मिलने आए और बेसिक डेंटिस्ट्री जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को पता चले कि दांतों से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं होती है और उनके क्या समाधान है। हमने गुजारिश की डॉक्टर सेल्वराज जी से कि हमारे अंडमान के जनता को एकदम शुरुआत से बताएं और उसके इलाज भी बताएं, ताकि अगर आप लोगों को ऐसी जो भी समस्या है जो डॉक्टर सेल्वराज जी हमें बताएंगे उससे आप जूझ रहे हैं तो आपको उसका समाधान का भी पता चले। जय हिंद सर। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, ताकि आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए अपना कीमती वक्त निकाल कर हमको हमारे क्लिनिक में। तो मैं आपको बेसिकली सब डेंटिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डेंटिस्ट्री ऐसी फील्ड है जिसमें पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो दांत दर्द होने से आते हैं, जो कि बहुत ही लेट स्टेज हो जाता है और उसमें हम दांत बचाने में बहुत मुश्किल हो जाता है हमको। तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट्स को, जिसमें कि वो पहचान पाएंगे कि भाई हमको अभी अर्ली स्टेज में डेंटल क्लिनिक जाना है, ताकि हम वो दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट या ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होने से पहले ही हम उसको दांत को सेव कर सकते हैं। उसको कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री कहते हैं। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में क्या होता है कि हम दांत को कैविटी होने के इनिशियल स्टेज में या तो कैविटी होने से बहुत पहले भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री जो है बहुत ही अहम मूल्य रखता है बच्चों के लिए स्पेशली, ठीक है ना। तो हम जो है बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे पहले दांत का। तो बेसिक स्ट्रक्चर में कैसे होता है, ये हमारे पास चार्ट है। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है दांत का, उसमें होता है क्राउन, जो कि दांत के बाहर जो नॉर्मल हमको दिखता है, और जो होता है उसके बाद में दांत में रूट होता है,
रूट जो होता है वो अंदर हड्डी के अंदर होता है, जो दिखता नहीं है। नॉर्मली जो बाहर जितना क्राउन दिखता है उससे 3 गुना ज़्यादा अंदर रूट होता है। तो नॉर्मली क्राउन में आप देखेंगे तो उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको इनामल बोलते हैं, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होता है बॉडी में। उसके बाद में आता है डेंटिन। डेंटिन जो होता है दांत की सेंसिटिविटी का कारण होता है। इनिशियली कुछ लोग जो सेंसिटिविटी का कंप्लेंट करते हैं उनका कहीं ना कहीं से डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, तभी वो सेंसिटिविटी होती है उनको। तीसरा पार्ट होता है जो कि पल्प बोलते हैं, जो कि दांतों में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसमें नर्व्स, ब्लड वेसल्स सब होते हैं जो बोन से आते हैं और उसको नर्व और वेसल्स को और टूथ को न्यूट्रिशन देते हैं, जिसकी वजह से दांत को न्यूट्रिशन मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है बोन के अंदर होती है और दांतों में जैसे ऊपर इनामल होता है वैसे नीचे सीमेंटम होता है, और ये सारी चीज़ें बोन में पीरियोडोंटल लिगामेंट्स के थ्रू दांतों के हड्डी के साथ में जुड़ी हुई रहती है, जो कि शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो अब जब इनिशियल स्टेज में अगर किसी पेशेंट को लगा कि मेरे दांतों में कुछ ऐसे काला काला आ रहा है, तो ये एकदम इनिशियल स्टेज ऑफ कैविटी। तो इसमें जो है दांत में मतलब है कि उनके दांत में डीके होना शुरू हो रहा है, जो कि सिर्फ इनामल में होता है। इस स्टेज में बहुत इजीली हम इनामल जो स्ट्रक्चर है, डीकेड पोर्शन है, उसको रिमूव करते हैं और उसको हम फिल कर देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। ये बाहरी हिस्सा है जी, ये बाहरी हिस्सा है। ये ऐसे बाहर ऐसे रहता है दांत। तो ऊपर में ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं तो हम उसको नॉर्मल कॉम्पोजिट फिलिंग, ऐसे आजकल पहले होता था कि चांदी भरते थे, ठीक है ना, ऑर्डिनरी सीमेंट्स भरते हैं, लेकिन आजकल हाई कॉम्पोजिट्स आते हैं, हाई एंड कॉम्पोजिट्स आते हैं, तो कि बहुत ही टूथ कलर होता है, टूथ का स्ट्रक्चर होता है, इसमें उसको बॉन्डिंग एजेंट्स आते हैं जो सेंसिटिविटी से बचाता है, जो अच्छे से टूथ को बॉन्ड करता है। तो ये ऐसे इनिशियल स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ टूथ डीके। लेकिन आप इस पे निग्लेक्ट कर दो, नहीं मेरे दांत में कुछ तकलीफ नहीं है, वो काला सा स्पॉट है, सिर्फ खाना ही फंस रहा है, मैं उसको क्लीन कर दूंगा, तो ये नेक्स्ट स्टेज में जाता है ऐसे, जो कि अंदर डेंटिन में चला जाता है। अब ये डेंटिन जो होता है इसमें नर्व एंडिंग्स और ये थोड़े थोड़े टिब्यूल्स होते हैं इसमें, जो कि कनेक्ट करता है इनामल को नर्व से। तो इसमें सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। जैसे पेशेंट को लगता है कि हाँ थोड़ा सा मुझे ठंडा पानी पीने से सेंसिटिविटी हो रही है, मीठा खाने से सेंसिटिविटी हो रही है, इस स्टेज में भी हम फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन उस पहले वाले फिलिंग में और इसमें अंतर क्या होता है कि ये नर्व के बहुत क्लोज है। तो परमानेंट जब फिलिंग करते हैं तो हम जो भी फिलिंग करते हैं उसमें थर्मोकंडक्टिविटी होता है, मतलब गर्म ठंडा जो खाते हैं वो नर्व तक जाता है। तो वो फिलिंग से कभी कभी वो कंडक्टिविटी होता है, तो अंदर में नर्व में थोड़ा बहुत जो है फर्क पड़ता है बाद में खाने के डाइट के हिसाब से। तो ये आपका सेकेंड स्टेज ऑफ फिलिंग है, कैविटी है। सेकेंड स्टेज ऑफ कैविटी में भी पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया, सपोज डेंटिस्ट के पास नहीं आए, तो ये सॉफ्ट डेंटिन है, ये अंदर बहुत तेजी से बढ़ता है। ऊपर इनामल हार्ड होता है तो स्लो है, अंदर से बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये अंदर जाता है सीधे नर्व के पास। अब ये हो गया क्या, नर्व इन्वॉल्व हो गया, पेशेंट आता है मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैं खाता हूं तो दर्द होता है, या फिर मुझे बैठे बैठे दर्द होता है, तो मुझे पेन होना शुरू हो गया। इस स्टेज में रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है, जिसमें कि नस का इलाज जो है, जिसके बारे में हम इसके बाद में विस्तार से बात करेंगे, तो वो स्टेज है जिसमें हम लोग को जो है दांत के अंदर के नर्व को पूरा निकालना पड़ता है, उसके बाद में क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद उसके अंदर आर्टिफिशियल नर्व बढ़ते हैं, नरने के बाद में फिर दांत का नॉर्मल स्ट्रक्चर रेस्टोर करना पड़ता है, और उसके बाद में उसके ऊपर में कैप लगता है। तो ये इतना लंबा प्रोसीजर हो गया, जो कि आप पहले एक फिलिंग कराने से आपका खत्म हो जाता था। अब पेशेंट है जो इसमें भी मुझे पेन हो रहा है, चलो मैं पेन किलर खाऊंगा, आजकल अवेलेबल है सारे मार्केट्स में, कहीं पे भी आप ओवर द काउंटर पेन किलर ले, तो पेन किलर खाया 2 दिन 3 दिन पेन किलर खाया, दर्द कम हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर दर्द हुआ, फिर पेन किलर। तो अब इसके बाद क्या होता है, ये इन्फेक्शन आस्ते आस्ते पूरे नर्व को इन्वॉल्व करके नीचे बोन में चला जाता है, बोन में भी चला जाता है ऐसे। तो जब ये बोन में चला जाता है तो पेशेंट को आता है स्वेलिंग, सीवियर पेन, जो कि पेन किलर खाने के बाद भी पेन कम नहीं होगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है। अब जितनी जल्दी आओगे इसमें, अभी प्रीवियस स्टेज में आओगे तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सक्सेस और लाइफ अच्छा होगा। अब डिलेड केस में आओगे, जैसे बोन में इन्फेक्शन हो गया, तो इसमें रूट कैनाल कर सकते हैं इसमें, लेकिन जो है टूथ का लाइफ जो है, जो उसका सक्सेस रेट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें नर्व में, बोन में चला गया, बोन में भी इन्फेक्ट हो गया। लेकिन इसमें भी सक्सेसफुली हम रूट कैनाल करते हैं। जैसे हमारे पास केसेस है जो 5 साल 6 साल 8 साल भी चल चुके हैं इसके बाद भी, मतलब बड़े बड़े स्वेलिंग्स के बाद। तो ये बेसिकली नॉर्मल प्रोसीजर्स है, 4 तरह के कंडीशंस है जिसमें रूट कैनाल फिलिंग से लेकर रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक होता है। ये कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री। अब एक आता है प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में क्या होता है कि बच्चे आते हैं 7-8 ईयर्स 9 ईयर्स अर्ली स्टेज, उनके दांतों में ग्रूव्स होते हैं, तो वो ग्रूव्स काफ़ी डीप होते हैं। तो जब ग्रूव्स डीप होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पिट एंड फिशर सीलेंट्स करके एक लिक्विड फिलिंग आता है। ये बहुत ही ऐसे लिक्विड की तरह होता है। इसको हम ऐसे देखिए, इसको हम निकालेंगे तो ऐसे इतना सुंदर सा पिंक कलर है। Oh, what's that? दिस इज अ composite. Okay. It has fluorides.
तो ये इसको हम ऐसे लाइट से क्योर करेंगे एंड सी हाउ इट चेंजेस द कलर। थोड़ा सा ये लाइट, इसके लिए प्रोटेक्टिव आईवेयर पहनते हैं हम। तो अब ये देखिए हार्ड हो गया। ओह, अभी हार्ड हो जाता है, तो इसको हम 20 सेकेंड्स क्योर करते हैं। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. तो ये हार्ड हो जाता है पत्थर की तरह। अभी हमने क्योर कम किया है तो ये पूरी तरह सेट नहीं हुआ। what is it used for? इट इज यूज फॉर सीलिंग द फिशर्स ऑफ द टूथ। तो क्या होता है, कैविटी कब होता है, जब खाना फंसता है। ऐसे ग्रूव्स हैं, ग्रूव्स में खाना फंस गया तो वो अंदर से न्यूट्रिशन देता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया अंदर से ग्रो होता है और वो डीके करता है। तो हम क्या करते हैं, ग्रूव को डीप करते हैं, सीलेंट्स डालते हैं और उसको सील कर देते हैं। तो खाना ही नहीं फंसेगा तो कैविटी होगा नहीं। तो दिस कॉल्ड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। खाना कैविटी होने से पहले करना है। तो ये कब कर सकते हैं हम, 6 साल से बच्चों का परमानेंट टूथ निकलता है तो 6 ईयर से हम ये ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं बच्चों में परमानेंट टूथ के लिए। अगर डेसिडियस मिल्क टीथ के लिए करना है तो बच्चों का 2 साल में जो दांत निकल जाता है उसके बाद हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिक है। फिलिंग है, इसमें कॉम्पोजिट फिलिंग्स आते हैं बहुत सारे। तो हर एक स्टेज में अलग अलग तरह का कॉम्पोजिट फिलिंग होता है। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं मैंने फिलिंग कराया, मेरा इतने साल चला, और आपका फिलिंग, किसी कोई और बोलता है कि मेरा फिलिंग कराया, मेरा टूट गया फिलिंग। तो ये कैविटी के साइज, कैविटी के लोकेशन और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और पेशेंट के डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब पेशेंट अगर बहुत हैवी च्यूअर है, पेशेंट का मैसेटर मसल बहुत स्ट्रांग है तो बहुत हैवीली च्यू करके खाता है, तो उनमें फीलिंग्स जो है कम समय तक टिकता है क्योंकि उनका प्रेशर ज्यादा आता है टूथ में, तो उनका नेचुरल टूथ भी उसी रेट से टूटता है। हाँ जी। अभी आपको दांत में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आपको ऑलरेडी आपके स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, मस्कुलेचर है, टीथ है, तो उससे डैमेज हो रहा है। तो एक बार आप आर्टिफिशियल में आ गए तो आपको प्रिकॉशन ज्यादा लेना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिक है। तो नाउ इसके बाद हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ऐसे अभी हमने जैसे बताया आपको, दांत में अंदर में इन्फेक्शन हो गया, अंदर तक दांत खराब हो गया। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स, फाइल्स यूज करते हैं। ऐसे फाइल्स यूज करते हैं दांतों को क्लीन करने के लिए। कुछ ये सब चीजें जो है अंडर लोकल एनेस्थीसिया में होता है और इसमें पेन नहीं होता है। ठीक है ना, पेन नहीं होता है। 99% केसेस में पेन नहीं होता। कुछ केसेस होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे मैंने बताया बोन में इन्फेक्शन है, पेशेंट बहुत दिन बाद आया, स्वेलिंग के साथ आया, तो उन केसेस में कभी कभी थोड़ा पेन होता है, लेकिन उसको भी एनेस्थीसिया देके कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो रूट कैनाल के लिए अलग अलग फाइल्स आते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे नॉर्मल बेसिक फाइल्स है। फिर उसके बाद में आप एडवांस रूट कैनाल करोगे तो ऐसे रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ऐसे रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इसमें फाइल को लगा देते हैं और फाइल घूमता है और उसको हम सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें कितना टॉर्क होगा, ये सब हम डायरेक्टली इससे कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम से। ठीक है ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। फिर जब इसमें हम रोटरी इंस्ट्रूमेंट लेके हम क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं दांत को, दांत के स्ट्रक्चर को जो है अंदर रूट कैनाल में, दांत को ऊपर से ओपन करते हैं, उसके अंदर कैनाल में जाते हैं और उसके बाद जो हमने ये कैनाल दिखाया आपको, ये कैनाल, इसको हम अंदर जाके क्लीन करते हैं, इसको पूरा एक एक क्लीन करते हैं। और एवरी स्टेप में हम एक्सरेज लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास एपेक्स लोकेटर एक आता है। रूट कैनाल में क्या होता है, ऐसे बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं, ऐसे करके क्लीन करते हैं। तो अब ये हमको तो पता नहीं है कि दांत के कितने अंदर जाना है, हर एक दांत का लेंथ अलग होता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक एपेक्स लोकेटर एक मशीन होता है। जैसे अभी हमने क्लीन कर दिया, फिर उसके बाद हम इसको बंद करते हैं, इसको रख देते हैं और ये एपेक्स लोकेटर मशीन है जो हमको बताता है कि हम कितने अंदर तक क्लीन कर रहे हैं। अच्छा, ये एक मशीन है, छोटा सा पॉकेट एपेक्स लोकेटर है और इसमें हम ऐसे फाइल्स को डाल देते हैं, दांत के अंदर फाइल को डाल देते हैं, इसको पेशेंट के चीक्स में लगा देते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे लग जाता है और उसके बाद ये फाइल को कनेक्ट हो जाता है, जैसे फाइल को कनेक्ट हो जाता है, ऐसे चीक्स पेशेंट के मुंह में है सपोज, ऐसे लग जाता है। और जब ये फाइल को हम अंदर डालते हैं तो जैसे ही ये दांत के टूथ से बाहर निकलता है तो इनका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये हमको बताता है कि ये मेजरमेंट, ये ऐसे लाइट है। जैसे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो ये मुझे बताएगा कि हम दांत के टिप में पहुंच गए। तो ये इतना एक्यूरेट। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी कंपनी है, डेंसप्लाई सिरोना अगेन अ जर्मन कंपनी, वी ऑलवेज यूज जर्मन दिस थिंग।
तो इसमें एक्यूरेसी परफेक्ट है। मैं जब इससे यूज़ करता हूँ, मुझे एपेक्स दिखाता है, मैं उसके बाद में एक्सरे लेके कंफर्म करता हूँ, तो एकदम 100% एक्यूरेसी। तो इट इज़ दैट एक्यूरेट, मतलब मुझे टिप बताता है, फिर हम चेक करते हैं, हाँ इसका मेजरमेंट इतना मिलीमीटर है, तो वो हमारा वर्किंग लेंथ होता है, तो उतने में हमको क्लीन करते रहना। तो उसमें अलग अलग फाइल्स लेके हम थोड़ा करके, ऐसे मल्टीपल फाइल सिस्टम्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे फाइल सिस्टम्स आते हैं, उससे हम क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद में जब हमारा कनाल क्लीन हो गया, बहुत सारे मेडिकेशंस भी डालते हैं उसमें, मेडिकामेंट्स डाल के क्लीन करने के बाद में जब क्लीन हो जाता है दांत पूरा, तो उसको हम फिर एक्सरे लेके चेक करके, गटा पर्चा एक मटेरियल होता है जिससे हम उसको सील करते हैं। वो ऐसे दांत, देखिए दांत ऐसे भर जाता है पूरा नीचे तक, ये दांत अभी नीचे तक फिल हो गया। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसमें हमने किया था। एक बच्ची है 19 ईयर्स की, और कहीं से आरसीटी करवाया था उन्होंने, ठीक से नहीं हुआ था, तो वहाँ पे जब आरसीटी कराया तो यहाँ पे पूरा परफोरेशन, यहाँ पे परफोरेशन, सब जगह परफोरेशन था। तो 19 ईयर्स की लड़की है, तो हमने सोचा कि उसको नहीं निकालना है, और शी वॉज ऑल्सो नॉट विलिंग टू रिमूव। तो हमने क्या किया, उसको पूरा आरसीटी किया, ये एडवांस आरसीटी में आता है, इसमें हमने 3D एक्सरे लिया, हमारे पास सीबीसीटी है, वो हम आपको दिखाएंगे बाद में वीडियो में। तो उसे 3D एक्सरे में हमने पूरा ये आरसीटी करके उनका जो टूटा हुआ फाइल को निकाला हमने, और फिर उसके बाद में उसको हमने री आरसीटी करके देखे डिफरेंस, ये पहले है और ये बाद में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास, जितने भी केसेस आते हैं, हम री ट्रीटमेंट के केसेस ज़्यादा आते हैं हमारे पास, क्योंकि कहीं से उन्होंने आरसीटी करवा दिया, अब वो फेल हो रहा है, हाँ, तो री ट्रीटमेंट हम काफ़ी सारा री ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ऐसे नहीं कि आरसीटी एक बार फेल हो गया, हम एक बार 2 बार उसको रिट्रीट कर सकते हैं। हाँ, और हर एक टूथ का एनाटॉमी जो है अलग होता है। जैसे अभी देखिए इनके इसमें नॉर्मली क्या 3 कनाल भरा, अभी इसमें हमने किया था कि 1 2 3 4 कनाल है। इसमें भी पेशेंट ने आरसीटी करवाया तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए आरसीटी का मतलब होता है, हम वो जो एपेक्स लोकेटर यूज करते हैं वो यहाँ टिप तक जाना चाहिए। आपको कनाल पूरा दांत को टिप तक फिल करना है। अगर आपका टिप तक फिल नहीं होता है तो वो आरसीटी सक्सेसफुल नहीं होता। तो हमने अभी देखिए इन्होंने कहीं से करवाया, हमने उनको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद में फिर ये हमने फिल किया, ठीक है। अब ये फिल करने के बाद में हमने इनका क्या देखा, नॉर्मली दांतों में 3 कनाल होता है, ऐसे हम पढ़ते हैं, लेकिन इनके दांत में 5 कनाल थे। देखिए 1 2 3 और इसके पीछे 2, 5, तो इसमें टोटल 5 कनाल है। और अब इसमें कैसे, अभी आपको इसमें लग रहा होगा कि थोड़ा सा शॉर्ट है एपेक्स, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, क्योंकि हमने एपेक्स लोकेटर यूज किया। कभी कभी कनाल जो है वो जरूरी नहीं कि आपके टिप में ओपन हो रहा, वो ऐसे करके साइड में भी ओपन हो सकता है, ऐसे करके इस साइड भी ओपन हो सकता है, तो कहीं पे भी ओपन हो सकता है। तो उसकी वजह से जो है ये पूरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए टेक्नोलॉजी यूज करना ही पड़ता है। अगर किसी ने बोला कि नहीं मेरे सेंसेशन में फील होता है मुझे, तो ये भगवान है और हम भगवान नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में इसमें फिलिंग होता है और इसमें कैपिंग हो जाती है, ठीक है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जैसे हमने बताया री ट्रीटमेंट होता है, मल्टीपल कैनाल्स होते हैं। और एडवांस रूट कैनाल ट्रीटमेंट में आजकल कैसे होता है कि हमने रूट कैनाल किया, अब हमको समझ में नहीं आता कि अंदर में क्या है। जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कैमरा यूज करते हैं, अभी हम उतना छोटा कैमरा नहीं यूज कर सकते, तो हमारे इसमें क्या होता है कि हम या तो मैग्नीफायर यूज करते, जैसे मैं ये लूप्स यूज करता हूँ रेगुलरली, तो ये अभी 7.5x मैग्निफिकेशन का लूप है। तो मतलब है कि मुझे ये फाइल जो है मुझे इतना बड़ा दिखता है, तो ये जो छोटा सा चीज़ है ये मुझे इतना बड़ा दिखता है, तो मुझे विजिबिलिटी, हाँ उसका पॉइंट, तो मेरी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, प्रिसीजन बढ़ जाती है। अब इसको हम और एडवांस करना चाहें तो हम माइक्रोस्कोप पे भी काम करते हैं। बहुत सारे रूट कैनाल स्पेशलिस्ट जो है माइक्रोस्कोप पे काम करते हैं। तो जितना भी रूट कैनाल के जो चार्जेस, कॉस्टिंग, ये सब होता है, ये इन्वेंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कौन कैसे इन्वेंट्री। आप जब आप एक एंडोमोटर यूज कर रहे हो तो वो कौन सा एंडोमोटर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप जो आरसीटी मटेरियल से सील करते हो दांत को, उसमें कौन सा मटेरियल, हम जो है हाई एंड बायोसेरामिक मटेरियल्स यूज करते हैं। बायोसेरामिक मटेरियल्स आर वेरी हेल्दी फॉर द टूथ, उनका सारा स्टडी वगैरह हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो और जैसे मैंने बताया कि अब कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए हम 3 डायमेंशनल स्टडी करने के लिए हम सीबीसीटी यूज़ कर सकते हैं। तो सीबीसीटी का भी मैं वीडियो आपको दे दूंगा। तो उसमें क्या है, 3D एक्सरे है, हमको दांत को घुमा के पूरी तरफ चारों तरफ से देख सकते हैं कि आप दांत कहाँ पे है। दांत जरूरी नहीं सीधा है, कर्वेचर भी होता है दांतों में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम 3D एक्सरे के थ्रू, सीबीसीटी के थ्रू हम देख के ट्रीटमेंट करते हैं, और आरसीटी का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सजेशन करते हैं? देखिए सबसे बेस्ट और प्राइमरी चीज़ है ब्रशिंग। ट्वाइस अ डे ब्रशिंग कंपलसरी, एंड इट शुड बी प्रॉपर ब्रशिंग।
इट शुड बी नॉट एग्रेसिव। कोई बोलता है कि मैं 10 मिनट ब्रश करता हूँ, मैं 15 मिनट ब्रश करता हूँ, 2 मिनट ब्रशिंग करना चाहिए। एंड इट शुड बी प्रॉपर ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। ब्रशिंग टेक्निक्स है, आपको ब्रश करते समय सारे सर्फेसेस को ब्रश करना है। दांत में 5 सरफेस है, तो आप नॉर्मली ब्रश करते हैं तो 3 सरफेस को ब्रश कर लेते हैं। जैसे अभी आपका ये दांत है, आपने ब्रश यूज किया, यहाँ पे ब्रश किया, यहाँ पे ब्रश किया, यहाँ पे ब्रश किया, लेकिन दोनों दांत के बीच भी सरफेस है, उसको कैसे क्लीन करोगे? उसके लिए फ्लॉसिंग करना पड़ता है। जो स्पेशल धागा आता है उसके लिए, वो धागे से फ्लॉसिंग करना पड़ता है। तो वो फ्लॉस करते हैं तो उससे दांतों के बीच में भी क्लीन हो जाता है। तो ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग इज द प्राइमरी थिंग, दिन में 2 बार करना होता है। और एक और चीज़ है, जैसे हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि हर खाने के बाद रिंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने के बाद जो खाना जम जाता है दांतों में, उससे और भी ज़्यादा कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। एंड ऑलवेज एवरी 6 मंथ्स डेंटल विजिट इज कंपल्सरी। ठीक है ना। डाइट में यू कैन कट डाउन स्वीट्स। अच्छा। फ्रीक्वेंसी, अभी हम बच्चों को बोलते हैं ना कि मिठाई मत खाओ, मिठाई मत, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि भाई चॉकलेट ना खाए। ठीक है ना। तो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग द चॉकलेट कम करना चाहिए। जैसे दिन में 10 बार 10 चॉकलेट खाया, उससे अच्छा बच्चों को बोलना नहीं, आपको अभी चॉकलेट दे रहे हैं, अभी आप चॉकलेट खाओ, उसके बाद इमीडिएटली ब्रश करो। तो उससे क्या होता है कि उन्होंने चॉकलेट भी खा लिया, उनका ओरल हाइजीन मेंटेन भी हो गया। तो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग चॉकलेट, स्वीट्स, कोई भी तरह का है, उसको अवॉइड करना है। अडल्ट्स सेम इंस्ट्रक्शंस फॉर दी अडल्ट्स। अब अडल्ट्स फिर भी समझ सकते हैं कि भाई हमको प्रिकॉशन। टोबैको यूजर्स के लिए ये है कि लोग क्या सोचते हैं कि टोबैको इज हार्मफुल, बट इट इज एडिटिंग, मतलब इट इज अ सपोर्टिंग थिंग, क्योंकि टोबैको से ज्यादा बीटल नट जो सुपारी है वो हार्मफुल होता है। सुपारी में एक एराकिडानिक एसिड होता है जो कि लोगों का मुंह खुलने में जो तकलीफ होता है वो सब बंद कर, वो जो मुंह खुलने से तकलीफ होता है ना, जो मुंह बंद हो जाता है सुपारी का, हाँ सुपारी का, हाँ, तो वो चीज की वजह से प्रॉब्लम होता है। और जैसे होता है कि लोग, कभी आप देखोगे हाउसवाइफ्स, वो बोलते हैं कि मैं तो तंबाकू नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती, तभी मेरा नहीं मुंह खुल रहा। क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो या तो घर में बैठे बैठे सुपारी खाते हैं, काम करते समय थोड़ा सा सुपारी रख दिया तो उनको लगता है कि थोड़े से सुपारी से कुछ होगा नहीं। एंड सेकेंडली जो है स्पाइसी फूड, जैसे हरी मिर्च, एनी इरिटेटिंग चीजें हैं, जैसे हरी मिर्च है, बहुत ज्यादा लौंग रखने का कुछ लोगों को आदत होता है मुंह में, तो वो लौंग से भी केमिकल बर्न्स होते हैं। हाँ, इट्स नॉट गुड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप च्यू कर रहे हैं, स्पिट कर रहे हैं, वो कुछ और है, लेकिन उसको होल्ड करके नहीं रखना। डॉक्टर सरवरा जी ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई। ऐसा भी होता है कि हम जो पुरानी जो चीजें सुनते आए हैं अपने बाप दादाओं से, हम उन पर ज्यादा यकीन करते हैं। जैसे वे कहते थे कि लौंग, कभी भी दांत में दर्द हो तो लौंग रख लिया करो, आराम मिल जाता है। डेफिनेटली जैसे डॉक्टर सरवरा जी ने भी कहा कि लौंग में जो केमिकल होता है वो आराम जरूर देता है, मगर उसे इतना देर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके जो केमिकल्स हैं वो हमारे जो दांत और उसके जो मसूड़े हैं उसको नष्ट करने लग जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर आप कई लोग हैं रात को रख के सो जाते हैं और सुबह आप देखोगे तो वहां पे व्हाइट पैचेस आने शुरू हो जाते हैं लोगों के, विच इज नॉट गुड। थैंक यू डॉक्टर। मोर एंड रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद ऑब्वियसली कैपिंग होता है। जो हमारे पास क्राउन का सिस्टम है, इसमें हम डिजिटली क्राउन बनाते हैं। जैसे अभी पेशेंट में हमने क्राउन बनाया, ठीक है, अभी ये दांत है। अब नॉर्मल जब क्राउन बनता है तो दांत को पूरा काटा जाता है चारों तरफ से, तो अभी हम इसमें कंजर्वेटिव क्राउन बना रहे हैं। जितना डैमेज है, जितना पोर्शन अच्छा नहीं है, उसी को हम फिनिश करते हैं, पॉलिश करते हैं और उसके ऊपर में ऐसे क्राउन बन जाता है। ये पूरा डिजिटली बनता है। इसको हम स्कैन करते हैं पेशेंट का जॉ, और इसमें बेनिफिट क्या होता है कि हमको जो पेशेंट का बाइट भी मिल जाता है। जैसे पेशेंट का मुंह जैसे बंद होता है और हम इसको अंदर से भी देख सकते हैं, बाहर से भी देख सकते हैं, 3 डायमेंशनली देख सकते हैं। तो ये पूरा देख के हम इसमें डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद में हम इसको नेक्स्ट कमांड देते हैं। वो जो डिस्ट्रॉयड पोर्शन था उसको आपने फिल कर दिया, बस उसी को फिल करते हैं। तो टूथ को हम ज़्यादा कट नहीं करते हैं, तो मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर हो जाता है। इसमें एक ब्लॉक आता है ऐसे, और इसको हम जब ऐसे, और इसको जब हम मिलिंग करते हैं तो इसमें डालते हैं, ऑटोमेटिकली मिल करता है और इसमें दांत बन जाता है, तैयार हो जाता है इसमें दांत। तो ये प्रोसीजर है, ये बहुत ही एडवांस चीज़ें हैं। अब कुछ लोगों के पास सिर्फ स्कैनर है, तो वो स्कैन करते हैं और लैब में भेजते हैं। तो उसमें जो लैब में जो जाता है और आता है, वो डाटा लॉस जो होता है, उसमें जो है इसका जो फिट, जो दांत का जो फिट होता है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा दांत का फिट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एडवांस चीज़ें हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में कैपिंग करना ज़रूरी है।
तो कैपिंग जो है आजकल एडवांस तरीके से होता है डिजिटली, और ऐसे सब चीज़ें हैं जिसमें कि आजकल डेंटल में हर एक चीज़ पॉसिबल है। अगर आप चाहो कि नहीं मेरा सिर्फ दांत का टुकड़ा बचा हुआ है, मुझे उसको बचाना है, तो हम ऐसे भी बहुत सारे केसेस करते हैं जिसमें दांत का पीस बचता है। जैसे दांत का सिर्फ रूट है, बहुत स्ट्रांग है, हम उसको भी बनाते हैं और उसको दांत बना देते हैं। तो किसी भी लेवल का अगर पेशेंट चाहता है कि मुझे अपना दांत बचाना है तो हम उसको बचाते हैं, और हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़ डिटेल में। और जो पेशेंट नहीं भी दांत बचाना चाहता है, 70% ऑफ द पेशेंट को हम कन्वर्ट करते हैं रूट कैनाल के लिए, क्योंकि पेशेंट को पता रहता है तो पेशेंट इज विलिंग टू गेट द थिंग डन। हाँ, अभी जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं, उन्होंने दांत निकलवा दिया अभी तक, जब पेशेंट को बोलते हैं तो सर हमको तो पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें भी होता है, तो हमने इतना सारा दांत निकलवा दिया। अब दांत रिप्लेसमेंट और आर्टिफिशियल इज ऑलवेज आर्टिफिशियल, ये हमारे क्लिनिक में हम हमेशा ही बोलते हैं कि जो भी चीज़ आपने आर्टिफिशियल लगाया वो आर्टिफिशियल, वो आपको नेचुरल दांत के साथ में कभी कम्पीट नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंजर्वेटिव और प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में काम आते हैं। और हम अपने दर्शकों से ये बताना चाहेंगे कि हमने जो है ओरल कंडीशंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए हम एक नया स्कीम शुरू किया है हमारे क्लिनिक में, जिसमें हम स्टूडेंट्स को जो कि कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, उनको स्केलिंग जो प्रोसीजर है जिसमें दांतों की सफाई होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे, गम हेल्थ को इम्प्रूव कराने के लिए, तो उनको हम अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं और उनके लिए स्पेशल ऑफर्स दे रहे हैं जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं। तो वो कभी भी आके हमारे क्लिनिक के नंबर में जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहेगा, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट करके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये स्कीम अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया है, बट हमने स्टार्ट कर दिया। बेसिकली ऑफिशियली लॉन्च, इसका एक ऑफिशियल लॉन्च का प्रोग्राम है हमारे पास, लेकिन हमने उसको लॉन्च नहीं किया है। हमने ऐसी जस्ट अभी जो है इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया इसका। तो कुछ पेशेंट्स का हम जो है ऑलरेडी ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें बेसिक स्केलिंग है, कुछ कंसल्टेशंस है, कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर्स है, जो हम उसको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में करके दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर सेल्वराज जी का, जिन्होंने हमारे द्वीपों के जो युवा है उन लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम की शुरुआत की है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप जो शुरुआती समय में जो आपके दांत से जुड़ी जो तकलीफें होती है उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो वो जो समस्या है वो बड़ी नहीं बढ़ेगी। अगर शुरुआत में ही आपने उसका थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो फिर लंबे समय तक आपकी जो दांत है वो आपका साथ देगी। हम जरूर चाहेंगे कि आप लोग ऐसी कोई भी आपकी जो दांतों से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप कृपया कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जंगली घाट में जरूर आए, डॉक्टर सेल्वराज जी से मिलें, अपनी समस्याएं बताएं। आई एम श्योर कि डॉक्टर सेल्वराज जी के पास एक से एक बेहतरीन तरीके रहेंगे, उपाय रहेंगे आपको बताने के लिए कि आप अपने दांतों की जो समस्या है उसको कैसे सुलझा सकते हैं। मैं आप लोगों को साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में जो भी यहाँ पे उपकरण है ये एक से एक आधुनिक उपकरण है, और कई सारे, जैसे डॉक्टर ने हमें बताया कि बहुत सारे जो यहाँ पे मशीनरी यूज की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन मेड है। और जब बात जर्मन मेड की आती है तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में एक कहावत है, जर्मन्स डोंट मेक एनीथिंग बट व्हेन दे मेक द बेस्ट। यानी कि जर्मनी जो देश है वहाँ के लोग वैसे तो कुछ नहीं बनाते, पर जब वे बनाते हैं वे नंबर 1 बनाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मर्सिडीज कार का आपको मैं बता सकता हूँ कि कार की दुनिया में सबसे पहला बेहतरीन से बेहतरीन कारों का जब नाम आता है तो सबसे पहले लोगों के जुबान में मर्सिडीज ही आता है। ये अब से नहीं, 40 के दशक से चली आ रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जिस तरह हमें सेल्वराज सर ने बताया कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो मशीनरीज है, उपकरण है, वे जर्मन मेड है। तो आप जो क्वालिटी है इससे भी काफ़ी संतुष्टि पा सकते हो यहाँ पे, और डेफिनेटली कंसल्टेशन तो होता ही है। तो एक बार फिर अंत में हम डॉक्टर सेल्वराज जी को, हमारे दर्शकों को बेसिक इन्फॉर्मेशन डेंटल से जुड़ी देने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों को डेंटल से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये आज जो हमने एपिसोड दिखाई है सिर्फ बेसिक प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के ऊपर मैं बताया कि किस तरीके से आप शुरुआती समय में ही अपने दांतों को खराब होने से बचा सकते हो। यहाँ पे उसके आगे के भी ट्रीटमेंट्स हैं बहुत सारे, तो उस बारे में हम आपको अपने अगले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी डॉक्टर सेल्वराज जी की कही बातों पर ध्यान देंगे और अपनी दांतों का ख्याल रखेंगे।
अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर सेल्वराज जी से संपर्क भी कर सकते हैं कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जंगली घाट में। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।